नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस विषय वस्तु विश्लेषण की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा आरंभ की थी। भक्ति काल के कुछ कवि और उनके दर्शन, उनके ईश्वरीय स्वरूप, ईश्वर के प्रति उनका दृष्टिकोण, इन बातों पर हमारी सामान्य चर्चा हुई। प्रथम संकलन में हमने बात की कि 7 कवि रसखान तक के जो आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, काव्य संकलन में संकलित हैं। इसके बाद हमने बात की थी नंददास, जिनका भंवर गीत हमारी पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तीसरे स्थान पर आदिकाल और भक्तिकाल का इतिहास। हमने आदिकाल के विषय में चर्चा पूरी की थी कि आदिकाल से और भक्तिकाल से जो प्रश्न आने, 4 प्रश्न आने हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और जो 4-4 नंबर के। दोस्तों, छोटे सवाल होते हैं, इनमें कुछ फैक्ट्स होते हैं और नंबर भी पूरे आते हैं। इनमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए इनके फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिनमें कि आदिकाल के विषय में मैंने पूर्व कक्षा में चर्चा की थी कि आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। वैसे अभी प्रॉपर युग वाइज चर्चा करेंगे भी, पर कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उनके विषय में हमने बात की। नामकरण का प्रश्न है, विभिन्न काव्य धाराओं का प्रश्न है, काव्य धाराओं पर अलग अलग सवाल बनते हैं। एग्जामिनर किसी भी एक काव्य धारा को लेकर आपसे प्रश्न कर सकता है, या फिर किन्हीं एकाधिक काव्य धाराओं का तुलनात्मक कुछ बातों पर आपसे चर्चा कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, या उनमें साम्य या वैषम्य की बात आपसे हो सकती है। आदिकाल में जो प्रामाणिक साहित्य है उसके बारे में हमारी बात हुई कि जो रास साहित्य है वो सर्वाधिक प्रामाणिक है। उस पर आपसे बात हो सकती है। किन्हीं रासो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। किन्हीं रास काव्यों के नाम लिखिए, यह आपसे प्रश्न हो सकता है। कोई भी रसात्मक रचना और रचनाकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए, प्रश्न हो सकता है, क्योंकि छोटे प्रश्न इसी तरह के आएंगे, हमसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा दौर जो है भक्ति काल का, 2 प्रश्न संभवतः आदिकाल में से उठेंगे, 2 प्रश्न भक्ति काल में से उठेंगे। टोटल 4 प्रश्न होंगे इन दोनों में से, दोनों युगों में से, दोनों दौरों में से। वैसे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किस में से 2 आएंगे और किस में से 3 आएंगे, सामान्यतः एक अनुमान। भक्ति काल के विषय में जब बात होती है तो भक्ति के उदय का प्रश्न आता है सबसे पहले, कि भक्ति का उदय क्यों हुआ, क्या इसके मूल में कारण थे। ये वीरों की भूमि हिंदुस्तान,
या भक्ति का प्रादुर्भाव 1375 के आसपास होता है, तो उसके मूल में क्या कारण निहित थे, समीक्षक अपने अपने हिसाब से इस बात को मानते हैं। दूसरा, भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर आपसे बात हो सकती है। मैंने पूर्व कक्षा में चर्चा की थी कि भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। तो ये ध्यान रहे कि विद्यार्थी रटता है किसी भी चीज़ को, और यदि उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट सवाल आ गया तो फिर वो उस समस्या का सामना करने में असमर्थ सा महसूस करता है। आपने सगुण काव्य की विशेषताएं तैयार कर रखी हैं, और प्रश्न आ गया भक्ति काव्य की कोई 5 विशेषता बताइए। सपोज कि हमने सगुण काव्य को किया हुआ है, या हमने कबीर को निर्गुण को किया हुआ है, कबीर की 5 विशेषता हमें पता है। अब प्रश्न आता है कि भक्ति काल की कोई सामान्य प्रवृत्तियां बताइए 5। अब हमने तो चूंकि कबीर को किया है, भक्ति काल को तो किया नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि कबीर भी भक्ति काल का ही कवि है, तो जो कबीर के काव्य की विशेषता वही भक्ति काल की विशेषता है। हम कई बार ऐसी गड़बड़ करते हैं कि हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। हमें विस्तार से उस चीज़ पर चिंतन करना होगा। कबीर का मतलब भक्ति काल, भक्ति काल का मतलब कबीर। ये समस्या विद्यार्थी के समक्ष आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा विभिन्न काव्यधाराओं को लेकर प्रश्न बनता है यहाँ से कि सगुण काव्यधारा की कोई 5 प्रवृत्तियां बताइए, निर्गुण काव्यधारा की कोई 5 प्रवृत्तियां बताइए। सूफियों पर फिर और गहरे चले जाते हैं, तो सूफी निर्गुण का जब हम पाठ कर लेते हैं, सूफी और संत, सगुण में भी हम राम और कृष्ण की चर्चा करते हैं कि राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। तो अलग अलग काव्यधाराओं के विषय में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ बहुत सामान्य चीज़ें हैं जिनमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। कि राम काव्य परंपरा के विषय में प्रश्न आता है कि राम काव्य परंपरा की विशेषता बताइए। बहुत ही अच्छी बात है। राम के चरित्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको तो मौका मिला है ये कोविड के विषय में कोविड-19 ने आपको राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा से आपका बहुत कुछ परिचय करवा दिया। रामायण, फ्री टाइम में हमने रामायण देखी, महाभारत देखा, तो 2 चरित्रों के विषय में कि वो चरित्र कैसे हैं, किस तरह समाज में कुछ विकार आ जाते हैं, कोई समस्याएं आ जाती हैं, और कैसे वो चरित्र उन समस्याओं का सामना करते हैं। राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र का चरित्र है, एक आदर्श राजा का चरित्र है, एक आदर्श पति का चरित्र है। मर्यादा पालन करने वाले हैं, निर्मर्याद नहीं हैं। समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, उनको मिटाने वाले हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र से प्रेम करता है। उसकी सेना में, उसके संरक्षण में वानर, भालू जैसे जो जीव हैं, वो भी उससे आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। वो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, हर सूरत में, हर हाल में मर्यादा पालक है वो। तो ये बहुत सी बातें हैं जो अनायास ही हमें समझने में आ जाती हैं, यदि हमने
उन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है तो। इसी प्रकार कृष्ण काव्य या कृष्ण काव्य परंपरा का विश्लेषण हम कर सकते हैं। दोनों में अवतारवाद की बात है, दोनों में बहुदेववाद की बात है। ये विभिन्न प्रवृत्तियाँ इन दो काव्य परंपराओं की जो हमने इस कोरोना काल में भी सीखी हैं, समझी हैं। यहाँ जब इन पर चर्चा करेंगे कि काव्य धारा पर, तब और विस्तार से बातें होंगी। इसी तरह इसमें सूफी और संतों की बात होगी। संत काव्य परंपरा में कबीर को आप बेस बनाएं और सूफी में जायसी को, कि उनके काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो सार्वभौम रूप से पूरे युग की प्रवृत्तियां होंगी, उस परंपरा की प्रवृत्तियां होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।